कम है, लेकिन समाज में जो हम लोग का उपेक्षा हो रहा है हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में से लेकर हर क्षेत्र में तेली समाज को कहीं पूछ नहीं। और जबकि हम लोग झारखंड के 24 जिला में मजबूत स्थिति में जो चाहेंगे राजनीतिक दृष्टि से किंग मेकर की भूमिका में है, जिधर चाहेंगे उधर माहौल बदल देंगे अगर हम एकजुट हो। लेकिन हम लोग को पूछ अभी कहीं नहीं है। चाहे कोई भी विधानसभा में देख लीजिए, एक दो विधायक है अपने बल बाकी हमें पूछने वाला कोई नहीं। और हमारा उम्र कम है, लेकिन हम लोग अभी से देख रहे हैं भविष्य। पढ़े लिखे हैं, हम MSc किए हैं, फिजिक्स से B.Ed किए हैं, दुनियादारी की समझ है कि अगर अभी भी अगर एकजुट ना हुए, हम लोग तो देख रहे हैं कि एक छोटा छोटा काम के लिए दर दर भटक रहे, तो हमारा आने वाला पीढ़ी तो गुमनामी हो जाएगा, है कि नहीं। किसी को तो आगे बढ़ना होगा। सब कोई चाहता है कि भगत सिंह आए फिर से भारत में, लेकिन मेरा घर में ना आए, क्योंकि फिर तो उसको बलिदान देना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि चलो भाई भगत सिंह को आज इसीलिए याद कर रहा है देश के लिए लड़ा, तो कम से कम समाज में भी एक दो योद्धा निकले जो समाज के लिए लड़े। परिवार तो भगवान दे के भेजा है तो चलेगा ही चलेगा, हम रहे ना रहे परिवार चलना होगा, चलेगा। मेरा बेटी को पढ़ना होगा, पढ़ेगा, डॉक्टर बनना होगा, बनेगा। हम एक माध्यम है, उसको भी निभाएंगे। ऐसा नहीं कि झोला उठा के निकल लेंगे, लेकिन सारे चीज़ करते करते समाज का स्वाभिमान के लिए भी लड़ना बहुत जरूरी है। आज बोलिए पाकुड़ विधानसभा में जानते हैं हिंदू में 90% तेली ही है। अगर विधानसभा में हिंदू बोले हिंदू तो 90% खाली तेली है। अब एक एक गांव देख लीजिए, मालहीन है, चापूजान है, रनीग्राम है, बरहरवा है, लेड्डा है, क्या बोलते हैं तेली पड़ा है, मेजुरकोला है, पथरिया है, अंटिया है, मतलब जितना आपको हिंदू का गांव नज़र आएगा वहाँ खाली तेली है। इसी प्रकार हर विधानसभा को वही स्थिति है, लेकिन हमारा कोई पूछ है? कोई पूछ नहीं है। इसका एक ही कमी हमको दिखाई देता है, जितना कम उम्र है लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं, एक ही कमी है कि हम एकजुट नहीं हैं। यही कमी है। तो एकजुट कैसे होगा? इसके लिए हम लगभग 10 साल से यहाँ वहाँ, अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, मेरा उम्र कम है लेकिन 9-10 साल से समाज के लिए हम खट रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपना पैसा, तन मन धन लगा के हर जगह जा रहे हैं, समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर सुबह उठते हैं तो हमको एक ही चीज़ समझ में आता है कि कल कहाँ जाएंगे, समाज को जगाएंगे। उससे कोई लोभ नहीं है ना हमको MLA बनना है, मंत्री बनना है, लेकिन जो भी MLA बने, जो भी मंत्री बने, हमारा समाज के लोगों को तो प्रतिनिधि तो बनाए कम से कम, तब तो हमारा समाज का काम होगा। ठीक है, हमको टिकट मत दीजिए, चुनाव मत लड़ाई हमारे समाज की, आप ही बनिए, लेकिन हमारा समाज के किसी भी लोग को आप प्रतिनिधि बनाइए, वो ताकत दीजिए कि वो हमारा समाज का काम करे। हम हैं उससे महत्वपूर्ण भूमिका में, है कि नहीं? बताइए हम गलत बोल रहे हैं तो ये सब तभी होगा जब हम एकजुट होंगे। सारा चीज़ करते करते समाज की एकजुटता में आप लोग को भी भागीदारी करना होगा। समाज का कार्यक्रम देखिए, विश्वजीत का भी उम्र क्या हुआ? कुछ नहीं, ये विद्यार्थी है, इसका कोई लोभ नहीं है। लोभ इसका यही है कि समाज तो एक जगह संगठित हो। तो हम आप लोगों से आह्वान, निमंत्रण, क्या बोलते हैं, निवेदन करने आए हैं। भवन गवा में पिछले दिन कार्यक्रम हुआ, नवंबर में अचानक कार्यक्रम हुआ, बहुत लोगों को सूचना नहीं मिला, बहुत लोगों को मिला, लेकिन आगे जब होगा हर घर में हम लोग पहुँचेंगे, आप लोग को निमंत्रण देंगे। आप लोग भी एक दिन काम धाम छोड़ के कम से कम समाज के नाम देना होगा। क्या ये अगले कीजिएगा तो हम लोग मेहनत करेंगे, नहीं तो फिर शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के फायदा नहीं। हाँ, तो समाज के लिए लड़ रहे हैं। आज पूरा झारखंड में समाज एकजुट हो रहा है, एकजुट हो रहा है तो समाज को स्वाभिमान मिल रहा है। अब अम्बा प्रसाद है विधायक, एक महिला है, उसका बाप योगेंद्र शाह मंत्री था। तो देखिए कैसा माहौल बनाया होगा, सोचिए, कल्पना कीजिए। बाप मंत्री, बेटी भी विधायक है, हो सके कल मंत्री भी बन जाए। तो हम लोग विधायक मंत्री नहीं बनना है, हम लोग को पहले कम से कम अपने जिला में तेली समाज को मजबूत करना है और दिखा देना है एक बार ताकत, कि अगर ताकत कैसे दिखाना है, चुनाव लड़ना नहीं है। हम लोग को जनसभा करके ही दिखा देंगे कि हम लोग एकजुट है। अगर समाज को पूछ नहीं दीजिएगा तो हम लोग खेला ख़त्म करने का भी ताकत रखते हैं, तब ना हम लोग को समाज का पूछ होगा। हम लोग वही दुख है। आज इसका केस हो गया, मान लीजिए गणेश भाई, या हमरे पर हो गया, कौन खड़ा होगा थाना में जाके? खड़ा
होगा, कोई है अभी तक बनाए किसी को? ये बड़े क्या बोलते हैं राजमहल प्रखंड या दलझारी प्रखंड किसी को तेली पे वो खड़ा किए, तू जाके लड़ेगा आपके लिए? दूसरा जात क्यों सोचेगा आपके बारे में, बताइए? बिना लाभ का दूसरा जात सोचेगा ही नहीं हमारे बारे में, सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। तो हम लोग जब कार्यक्रम करेंगे तो उसमें से 100 में 2 नेता भी निकल के आएगा समाज का, तो उसको हमको ठेल के बढ़ाना भी है, उसका पैर नहीं खींचना है। तू आगे बढ़ जाए, तो राजा बन जा, कम से कम हमको दूरिया में चाय तो पिलाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बहुत दुख है हम लोग को, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं समाज, और इसका एक ही हम देखते हैं कमी है, एकजुटता। जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे हम लोग कुछ भी कर जाएंगे। साहब का जिला मजबूत है स्थिति। जिला में 30 जनवरी को कार्यक्रम हुआ, मतलब हर एक साल साहब का जिला में कार्यक्रम कराते हैं हम ही लोग। तो वहाँ से एक मैसेज जाता है, क्योंकि वहाँ टाउन है, सारा लोग वहीं पर है। तो प्रत्येक साल एक कार्यक्रम होता है। 30 दिसंबर को हुआ था, ये लोग गए भी थे, देखे भी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 3 पहाड़ में भी एक कार्यक्रम करें, और इस बार बृहद रूप से करें, पूरा खुला मैदान में अच्छा से। जो इधर आसपास के लोग कम से कम 5000 कम से कम टारगेट लेके चलेंगे कि हम लोग वहाँ पे इकट्ठा करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। और ताकत के साथ आपसी भाईचारा भी तो होगा, एकजुट होंगे, एक साथ बैठेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ये संजय भाई का अच्छा पकड़ है आलमगीर साहब के पास, अगर कोई समस्या रहा वहाँ से हो जाएगा। बस समझ रहे, बैठे तो पता चलेगा गणेश जी का क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन जी के साथ अच्छा संबंध है, तो कोई काम रहा तो वहाँ से निकल जाएगा। कोई अफसर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, बड़ा बड़ा पद में, एक साथ बैठे नहीं तो जानते नहीं किसी के बारे में, है कि नहीं? तो इसलिए भी बैठना जरूरी है। खाली हम लोग समाज को राजनीति के लिए नहीं इकट्ठा कर रहे, सब चीज़ का समय। अब मान लीजिए किसी का बेटी है, शादी लगाना है, लेकिन वो बेचारा नहीं दौड़ धूप पा रहा है, तो 10 गो समाज का लोग सब जगह का आए